तारीख थी 18 जनवरी 2018 की सुबह। जापान के साप प्रीफेक्चर शहर के अंदर एक ग्रुप जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। धीरे धीरे वो मॉर्निंग वॉक पर चले जा रहे थे कि तभी उन्हें हवा के अंदर एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। उस स्मेल का वो पीछा करते करते नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने नदी के किनारे पर देखा बहुत सारा खून वहां पर बिखरा हुआ था। जिसके बाद वो उस नदी के अंदर देखते हैं, वहीं पर एक बोरी पड़ी थी जिसके अंदर से बहुत सारा खून बह रहा था। इसे देखकर वो सभी के सभी लोग एकदम से चौंक चुके थे। जिसके बाद उन्होंने पुलिस के पास फोन किया और पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां पर आने के बाद अब पुलिस वालों ने अपनी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने उस बोरी को उस नदी के अंदर से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे खोलकर देखा गया कि उसके अंदर क्या है। और जब उस बोरे को खोला गया, उसके अंदर पुलिस वालों ने जो देखा उसे देखकर पुलिस वाले चौंक चुके थे, क्योंकि उसके अंदर एक धड़ था। उसके ना तो हाथ थे दोनों, ना ही उसके दोनों पैर थे, और तो और उसका सर भी बिल्कुल अलग किया हुआ था। उसका सर भी वहां पर मौजूद ही नहीं था। जो शरीर का धड़ था वही उसके अंदर था और वो पूरी तरह से सड़ रहा था। उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, जिसे देखकर पुलिस वाले भी घबरा चुके थे कि इतनी भयानक मौत इसको कौन दे सकता है। अब पुलिस वालों ने अपनी जांच करना शुरू कर दिया। उसके बाकी के हिस्से भी पुलिस वालों को मिल चुके थे, वो कचरे के ढेर में पड़े थे। जिसके बाद पुलिस वालों को ये पता चला कि ये एक महिला है जिसकी उम्र 40 से 60 के बीच की है। और इसको जोड़ने के बाद अब पुलिस वाले एक एक कड़ी को जोड़ते जा रहे थे। तब उन्हें पता चला कि इस महिला को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी है। ये बात सुनकर बाहर के लोग भी एकदम से चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटी अपनी माँ को कैसे मार सकती है। और उस लड़की का नाम निजोमी था जिसने अपनी माँ को मारा था। निजोमी बचपन से ही अपनी माँ से बहुत ज्यादा दुखी आ चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगी थी। उसकी बात जब लोगों ने सुनी, लोगों को उससे सहानुभूति होने लगी थी, क्योंकि जो नाजोमी थी वो जब पैदा हुई उसके बाद से ही वो अपने माता पिता के साथ रहा करती। लेकिन जो उसका पिता था वो स्टार्टिंग से ही अपने काम को बहुत ज्यादा महत्व दिया करता, अपने परिवार की तरफ वो देखा ही नहीं करता। सारा दिन वो अपनी कंपनी में काम किए जाया करता, घर पर तो आने का नाम ही नहीं लेता। धीरे धीरे उसने अपने घर वालों से भी रिश्ता तोड़ दिया और अकेला वो कंपनी में रहने लगा। घर वाले अम्मा बेटी घर के अंदर रहा करते, नजोमी भी अब अकेला रहना उसने शुरू कर दिया। वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहा करती, और जो इसकी माँ थी नजोमी की, अब उसका पति तो वहां से जा चुका था, जिसकी वजह से उसने सारी की सारी उम्मीद अपनी बेटी नाजोमी से लगा ली। वो कहा करती कि तुम बड़ी होकर एक अच्छी डॉक्टर बनना, तुम अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर बनना और लोगों की तुम सेवा करना। बचपन से ही वो भी अपनी माँ की बातों को माना करती और अपनी माँ की इस सपने को वो पूरा करना चाहती थी कि माँ ने कहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर ही बनना होगा, और इसीलिए वो बचपन से ही अपनी पढ़ाई में जुट जाती है। लेकिन बचपन में जो इसके ऊपर दबाव देना इसकी माँ ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में तो इसे वो दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी वो दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज्यादा बर्डन आने लगा। इसकी माँ इसको हर बात के लिए अब डांटने लगी थी। और समय जैसे जैसे बीत रहा था, जो नजोमी थी इसे भी पता लगने लगा कि ये डॉक्टर नहीं बन सकती, इसके बस की ही नहीं है डॉक्टर बनना, क्योंकि इससे इतनी ज्यादा पढ़ाई हो ही नहीं रही थी। लेकिन जो इसकी माँ थी वो इसके पीछे पड़ी हुई थी। धीरे धीरे इसके ग्रेड भी अब कम होने लगे थे, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानती। ये अपनी माँ से इतनी ज्यादा डरा करती कि कहीं मैं फेल हो गई तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, इसलिए ये अपनी माँ की खुशी के लिए वहीं की पास की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी मेडिकल, उसके अंदर ये एडमिशन ले लेती है। फिर वहीं से ये अपने ऊपर जोर देती है कि मुझे पढ़ना है, कुछ बन के दिखाना है, और ये पढ़ाई में लग जाती है। लेकिन इसके बेचारी की बस की ही नहीं थी। और दूसरी तरफ जो इसकी माँ थी उसने लोगों के बीच में जाकर ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरी बेटी ने मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया है, और इसीलिए वो सब लोगों को मिठाई बांटती फिर रही थी। और जो नजोमी थी उसने तो कुछ
भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर ही नहीं किया था। लेकिन इसकी माँ ने नजोमी पर भी जोर दिया कि तुम सब लोगों को यही कहो कि मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया है। अब अपनी माँ से डरती हुई वो बेचारी अपनी माँ के साथ मिल जाती है और सभी लोगों को यही बताने लगती है। और यहीं से नजोमी के अंदर अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा होने लगा था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। जिसके बाद नजोमी अपनी माँ से छुटकारा पाने के लिए एक नौकरी की तलाश करने लगती है। दूसरी तरफ जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला कि नजोमी नौकरी तलाश कर रही है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, उसको डांटती है, उसे बहुत बुरे बुरे शब्द कहती है, उसे कहती है कि तू बहुत ज्यादा ढीठ हो चुकी है, तुझे अब मैं घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। उसकी सारी फ्रीडम वो छीन लेती है, साथ में उसका फोन भी उससे छीन लिया गया। और जब उसे पढ़ने के लिए वो बैठाया करती, अगर वो सही से नहीं पढ़ा करती तो उसको बहुत ज्यादा डंडे मारे जाया करते। साथ में उसके ऊपर गर्म उबलता हुआ पानी भी फेंक दिया करती। और तो नजोमी की माँ अब नजोमी के ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी भी रखने लगी थी। जब वो नहाने भी जाया करती, उसके ऊपर उस टाइम पर भी निगरानी रखी जाया करती। अब आप समझ सकते कि नजोमी की माँ कितनी ज्यादा एक करूर माँ थी। और इसके बाद जो नजोमी थी, इस घुटनबदी जिंदगी से उसने बचकर भागने की भी कोशिश की। वो 3 बार घर से भाग चुकी थी। जिसके बाद जो नजोमी की माँ थी वो पुलिस वालों के पास जाती, वहां पर पुलिस रिपोर्ट लिखवाती। इसके बाद वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती कि मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ, और वो उसके लिए ढूंढ कर ला भी दिया करते। और नजोमी को जब पुलिस वाले घर पर लेकर आते, उसकी माँ उसे बहुत बुरी बुरी बात कहती और उसकी बहुत गंदी तरीके से पिटाई किया करती। और ऐसे ही नजोमी 9 साल तक अपनी माँ के साथ कैद में रही। फिर इतनी सारी असफलताओं के बाद जो ये नजोमी थी, इसने एक नर्सिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लिया। वहीं पर ये नर्सिंग की पढ़ाई करने लगी और साथ में ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी। नजोमी ने तो यही सोचा था कि जब तक वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर लेती, उस टाइम तक वो इस नर्सिंग में पढ़ाई कर लेगी। इसकी वजह से इसकी माँ भी खुश रहेगी। लेकिन इसकी माँ खुश रहने वाली नहीं थी, क्योंकि उसको तो चाहिए था कि इसका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो। और इसी दौरान जो नजोमी थी, उसे नर्सिंग की जॉब भी ऑफर हुई थी। उस टाइम पर वो जॉब कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया कि तुम नर्स की जॉब नहीं करोगी, तुम्हें तो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है और एक डॉक्टर बनना है। फिर दोबारा से जो नजोमी थी, उसने मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया, लेकिन वो अब फिर फेल हो चुकी थी। जिसके बाद इसकी माँ के और इसके बीच में बहुत भयानक वाला झगड़ा होता है। जिसके बाद जो ये नजोमी थी, घर के अंदर चुपचाप रहने लगी थी और घर पर रहते हुए इसने चुपके से अपनी माँ से बिना पूछे फोन को यूज कर लिया। जिसके बारे में नजोमी की माँ को पता चला, वो घर पर आने के बाद इसको बाहर ग्राउंड में लेकर जाती है। वहां पर इसको घुटने टेकने पर मजबूर करती है और इसकी आंखों के सामने ही इसके फोन को पत्थर से तोड़ डाला उसने। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद नजोमी को दोबारा से फोन दे दिया गया, लेकिन उसके अंदर इसकी माँ ने बहुत गंदे गंदे इसको मैसेजेस भेज रखे थे। उसके अंदर कहा गया था कि तुम बहुत गंदी हो, तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रही हो और तुम मर क्यों नहीं जाती। ऐसी ऐसी बातें इसके अंदर लिखी हुई थी, जो नजोमी पहले से ही बहुत ज्यादा दुखी थी। ये शब्द, उसकी माँ के जो ये शब्द उसने लिखे हुए थे, वो नजोमी के दिल को चीरते हुए जा रहे थे। नजोमी को इन बातों का बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसकी वजह से और ज्यादा वो डिप्रेशन में जाने लगी। फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और जनवरी 2018 के अंदर दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम को लेकर इन दोनों माँ बेटियों के बीच में फिर से झगड़ा स्टार्ट होता है। झगड़े के दौरान इसकी माँ ने फिर से इसे वही कहा कि तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारी वजह से ही मेरा ये दुर्भाग्य चल रहा है, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो हमारा सब कुछ ठीक चलता। ये सारी बातें उसकी माँ उसको बार बार ताने सुना रही थी, जिसकी वजह से अब ये कब तक सहन करती। इसके अब संयम का बांध टूट चुका था। अब जैसे ही रात हुई, रात होते ही इसकी माँ अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई। दूसरी तरफ नजोमी अपनी माँ के सोने का ही वेट कर रही थी। आधी रात को नजोमी उठकर अपने किचन के अंदर गई, वहीं से एक चाकू उठाकर लाई और अपनी माँ के बेडरूम में जाती है। वहां पर जाकर अपनी माँ की गर्दन में ही वो सीधा चाकू घोंप देती है।
जैसे ही चाकू घोंपा, चाकू की आवाज और उसकी मां की चीखने की आवाज से पूरा रूम एकदम से गूंज उठा। और पहला चाकू मारने के बाद जो नजोमी थी उसके अंदर अब जितनी भी भावना थी, उसके अंदर गुस्से की भावना थी जो अपनी मां के प्रति, वो सारी की सारी बाहर एकदम से निकल आई। और वो लगातार अपनी मां पर चाकू मारे जा रही थी और खुद के मन को हल्का किए जा रही थी। और अपनी मां को मारने के बाद नजोमी ने एक पोस्ट भी डाली जिसके अंदर उसने लिखा कि दानव की मौत हो गई है, अब मैं शांति से जी सकूंगी। और बेड के ऊपर जो चादर थी जिसके ऊपर नजोमी की मां सो रही थी वो सारी की सारी खून में लहूलुहान हो गई। पूरे के पूरे कमरे में चारों तरफ खून ही खून था। जिसके बाद नजोमी वहीं पर खड़ी होकर अपनी मां को देखे जा रही थी। उसके मन में अपना कोई भी पश्चाताप नहीं था, उसको इस चीज से कोई भी पछतावा नहीं था कि उसने अपनी मां को इतनी बेरहमी से मार डाला। इसके बाद नजोमी उस चाकू को लेकर किचन में जाती है। वहां पर जाकर इस चाकू को अच्छे से धोती है, इसको कपड़े से पोंछती है, बिल्कुल साफ करके इसको ऐसा का ऐसा बनाकर वहीं पर रख देती है जैसे कि इस चाकू के साथ तो कुछ किया ही नहीं गया। और फिर वो वहां से वापस लौटती है, अपने रूम में जाती है, वहां से एक पुराना कंबल उठाकर अपनी मां की लाश के ऊपर डाल देती है। उसकी मां की आंखें अब उसकी तरफ ही देख रही थी, वो बिल्कुल खुली पड़ी थी। और अब उसके ऊपर कंबल लपेट कर वो खींचते हुए उसे एक लिविंग रूम में लेकर जाती है और वहीं पर कोने में अपनी मां को रख देती है। जिसके बाद नजोमी वहां से चलती हुई अब सोफे पर जाकर बैठती है और टीवी को ऑन कर देती है। टीवी में वो जापानीज कार्टून लगा लेती है और उन्हें देखती रहती है। उसकी आवाज से ही पूरे घर में चहल पहल हो रही थी। थोड़ी देर के बाद नजोमी को नींद आ जाती है और वही सोफे पर वो सो जाती है। और इसके बाद नजोमी सुबह उठती है। उठने के बाद उसके दिमाग में बिल्कुल कुछ भी था ही नहीं कि उसने रात ने एक इतना भयानक कांड कर दिया है। जिसके बाद वो उठकर पहले तो अपने फ्रेश वगैरह होती है और फिर अपनी मां की लाश को ठिकाने लगाने के काम में वो लग जाती है। दोबारा से किचन के अंदर से जाकर वो चाकू लेकर आती है और अपनी मां के बॉडी पार्ट्स को वो काटना शुरू कर देती है। एक एक करके उसने पहले तो दोनों हाथों को काटा, फिर उसके दोनों पैरों को काटा और गर्दन को भी बिल्कुल अलग कर दिया गया। इन पांचों हिस्सों को उठाकर उसने एक प्लास्टिक के बैग में भर दिया और एक एक करके उनको कूड़ेदान में फेंकना शुरू कर दिया। लास्ट में ये धड़ बचा था और धड़ को उसने एक बोरी के अंदर डालकर सुबह होने का वेट किया। अगली सुबह जब बाहर कोई भी नहीं था, जिसके बाद वो उस बोरी को खींचते हुए उस नदी तक लेकर जाती है। नदी पर ले जाने के बाद उसने आसपास देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जिसके बाद उसने बोरी को उस नहर के अंदर फेंक दिया और वो वापस से अपने घर की तरफ चली गई जैसे कि उसने कुछ भी किया ही नहीं है। उसके दिमाग पर, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से जो ये नजोमी ने यहाँ पर कांड किया था, ये पार्ट को फेंकने का ये वहीं पर लगे हुए एक लोकल सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैप्चर हो चुकी थी। और पुलिस वालों को जब ये बॉडी मिली थी उस टाइम पर उन्होंने वहां के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था, तब उन्हें नजोमी उसके ये कांड करते हुए देख लिया था और इसी वजह से वो नजोमी के घर पर जाकर उसे वहां से अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की तब उनको ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि इस लड़की के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो इस चीज के लिए कुछ भी पश्चाताप नहीं दिखा रही थी कि उसको दुख है, उसने अपनी मां को मार डाला। वो बिल्कुल नॉर्मल थी जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। जिसके बाद पुलिस वालों को उसकी सारी बातों का पता चला कि वो अपनी मां से इतनी ज्यादा दुखी थी। अब इसको अदालत में ले जाया जाता है। अदालत में इसकी बात सुनने के बाद जज ने इसकी सजा 15 साल से घटाकर 10 साल की कर दी और इसे जेल में भेज दिया गया। और जेल में जाने के बाद जो इसकी मां पहले इसके ऊपर जो साइकोलॉजी प्रेशर बनाया करती, वो इतना ज्यादा हो चुका था कि बिल्कुल टूट चुकी थी। जेल में जाने के बाद इसको बहुत ही ज्यादा राहत महसूस हुई। वहीं पर जाकर इसको बहुत ज्यादा सुकून मिला। पहली बार ये बहुत शांति से जेल के अंदर बिता पाई। और इसके बाद वहां पर जेल के अंदर बहुत सारे रिपोर्टर इसका इंटरव्यू लेने आए। इंटरव्यू के दौरान ये वहां पर उनके सामने बिल्कुल चुपचाप बैठी रही और इसने अपनी सारी आप बीती एक कागज पर लिखना शुरू कर दिया। और इसी दौरान सबको ये पता चला कि ये अपनी मां से इतनी ज्यादा दुखी थी। 9 साल तक इसकी मां ने इसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, इसके ऊपर साइकोलॉजी प्रेशर बनाया और तो और इसको इतना बुरी तरीके से इसके साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से इसने ये कदम उठाया। लेकिन ये कभी भी इस
सदमे से उभर नहीं पा रही। इसने कहा कि मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीकर भी क्या करूंगी। और जिसकी वजह से जिन लोगों ने भी इसकी कहानी को सुना उन सभी लोगों को इस लड़की के साथ यानी कि नजोमी के साथ बहुत सारी सहानुभूति हो गई। आप लोग भी इस बारे में बताएं कि इसमें नजोमी ठीक है या उसकी माँ ठीक थी। आप लोग इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।